बहुत बताइए सर। सीए में भी निकल गए, सगाई भी देखी। कोई काम एक लाख नहीं किया, डबल डबल नहीं करना पड़े। सीए में छोड़ की नहीं, आगे तो सीए को ही बताओ। सीए को बच्चे सब जवाई बेटा बेटी सब सीए में तो खाली पेपर में तो लगे सभी सीए की डबल साफ पढ़ी सभी। अच्छी बात है, यानी सब नहीं आता। हां सीए कोई ना बढ़िया वो पैसे भी दिया। अच्छा दो बड़ी की से गई हुई छोटी है। अच्छा बड़ी की से गई। वो एक ही जान रही। शरणों सतगुरु दयाल हृदय हरि नाम नित पद संगत साधु की आजीवन सुख राम पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन सायके ताय करो प्रणाम सतगुरु को एको शब्द मन कोई लेवे मान तो सहज होते हैं संत दास मुश्किल सुआसान भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बहुरे जिनके पद रज परसता नासत विघ्न अनेक सब धरती कागज करो सब वन कलम कटाए सात समुद्र शाही करो सतगुरु गुण लिखा न जाए आप सभी के अंदर विराज परमात्मा के पावन चरणों राम 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 आनंद श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज की अनबे वाणी मन सहेली को भी नाम दे दो राधा को। नानी जी ने नानी जी विठल राव का संवाद विठल राव का संवाद चल रहा है। महाराज विठल राव के संवाद के माध्यम से फरमा रहे हैं आत्म राज जगत में होई परमात्म को राज न कोई यारी संगत जीव बुध धारी आनंद लोक को दियो बिसारी यारी संगत जीव होए बैठा इन कारण तत गहे न सेठा कै सुखी राम राव सुन आई यो ज्ञान न फैले भाई शोभा देख सकल जस गावे कुदरत कला सकल मन भावे इनकी रीत कठिन सो होई तिन कारण धार सके नहीं कोई कठिन चाल यारी नहीं आवे ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे जाने सही अधिक या होई तो पण धार सके नहीं कोई विठल रावैन कारण सोई तत् ज्ञान नहीं फैल्यो कोई तीन लोक का सुख उठावे आनंद लोकता को जस गावे एक कारण वा में कछु नाहि जिस किसी विधि जीव मिलावे माही ऊंची कर्म धर्म नहीं सेवा मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा आत्म रीत सहज यो होई भव विधि बिन थम्बे नहीं कोई तत्व ज्ञान में कछु नहीं मावे तो कारण रीत हंसा कर पावे विठल राव अब बोलिया छाणी काया रखे कौन विद प्राणी कै सुखी राम दही के ताई करो सकल विद कारण नाही मौख काज विद एक नहीं चाहिए सतगुरु शरण प्रीत कर रही। महाराज फरमा रहे हैं कि देखो संसार के अंदर सब जगह आत्म राज परमात्म को राज में आत्मा है जीवात्मा का महाराज कह रहे कि जीवात्मा का राज सब जगह सबको जीव के सुख चाहिए शरीर के इंद्रियों के संसार के वस्तुओं के व्यक्तियों के ये सुख सबको पहले चाहिए
हाँ, तो महाराज कह रहे हैं कि जो पहले चाहिए वो चीज जहाँ मिलती है तो वो सब उसके लिए ललायत है, सब उसको स्वीकार करते हैं, आरे करते हैं, वहां पर भीड़ बहुत रहती है। लेकिन वो बाद की चीज है, परमात्मा का राज, उसका किसी को खबर नहीं। वो कोई कोई बिरले ही जन जानते हैं। शरीर के सुख तो सब जानते हैं, शरीर के सुख की बात तो सब करते हैं, लेकिन इस आत्मा के अविनाशी होने की बात कौन करेगा? इसको जन्म मरण से रहित बनाने की बात कौन करेगा? जिसमें दूरदर्शिता है, सदगुरु का ज्ञान प्राप्त है, वही इस बात को करते हैं। बाकी तो सब शरीर संसार तक ही सीमित, खाना पीना सोना उठना बैठना, बस यही काम। तो उन्हीं कामों में पूरी आयु अवधि, पूरा समय बीत जाता है और अपने आप को, अपने स्वरूप को, अपने आनंद स्वरूप को, सत्स्वरूप को जान नहीं पाते, उसका बोध कर नहीं पाते। तो अपने आप को अविनाशी जान नहीं पाते, इसीलिए विनाशी के संग लगे हैं और विनाशी के कारण बार बार जन्म और मरण हो रहा है। जिस दिन आप अपने अविनाशी स्वरूप को जान लोगे, उस दिन आपके गट के भीतर परमात्मा का राज स्थापित हो जाएगा, राम राज आ जाएगा। परमात्मा का राज का मतलब राम राज। राम राज में आनंद ही आनंद है, आनंद के सिवाय और कुछ है नहीं। सुख और दुख तो दूसरी जगह होता है, राम राज में न सुख है न दुख है, आनंद है केवल। तो महाराज कह रहे हैं कि आत्म राज जगत में हो, परमात्मा को राज में, उस परमात्मा का राज यानी स्वरूप का बोध संसार में सबको नहीं। कोई कोई बिरले करते हैं, वो अमर हो जाते हैं, वो वापस जन्म मरण में नहीं आते। जिसने ऐसा राज पा लिया, जिसने ऐसा राजयोग पा लिया, वो वापस जन्म मरण में नहीं आएगा। तो कह रहे यारी संगत जीव बुद्ध धारी, आनंद लोक कूदियो बिसारी। हमारी बुद्धि के अंदर महत्व किसका है? शरीर का, संसार का, सुखों का महत्व। तो ये महत्व बुद्धि संसार में होने की वजह से ये जीव बना, शिव से जीव बना। और ये महत्व बुद्धि जब तक बनी रहेगी संसार में, तब तक ये क्या बना रहेगा? जीव ही बना रहेगा, शिव नहीं हो सकता, क्योंकि उसके छोटे छोटे सुख संसार के चाहिए। तो चाहिए तो जीव बनेगा, तभी ये छोटे छोटे संसार के सुख। जिस दिन शिव बन जाएगा उस दिन तो परम आनंद हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे सुखों की लालसा जो हमारे अंदर लगी हुई है, यार ये संगत जीव, तो इनकी संगत करने से जहां शरीर संसार के सुख मिलते हैं, 3 लोकों के फल मिलते हैं, तो प्रत्येक लाभ के ऊपर उसका लोभ बढ़ता जाता है और वो आगे से आगे सुख पाने में उलझ जाते, फंस जाते। तो इसके कारण इसकी जीव बुद्धि का और अधिक विकास होता है। आत्म बुद्धि का तो विकास नहीं होता, परमात्म बुद्धि का तो विकास नहीं होता। इन लोगों के फल प्राप्ति से, शरीर संसार के सुखों से जीव बुद्धि का विकास जरूर होता है। तो कह रहे कि महाराज इनकी संगत करने से जो 3 लोगों के फलों की प्राप्ति कराते हैं, तो वो जीव बुद्धि और अधिक बलवती हो जाती है और महत्व अधिक बढ़ता जाता है। तो उसके महत्व के अंदर इतना अधिक बढ़ जाता है महत्व की आनंद लोक को दियो विसारे। ये आत्मा परमात्मा के देश से आई है और इसे वापस परमात्मा के देश में जाना है, वो जाना ही भूल जाती है, क्योंकि यहाँ खेलने में लगी संसार में, अपने निज घर को भूल जाती। बच्चे बाहर खेलने में लग जाते तो घर आने ही भूल जाते, ऐसे हो जाए। ये आत्मा परमात्मा की है और वापस परमात्मा में निज घर में जाना भूल जाती। किसमें? खेलने में लगना। संसार के 84 के खेल चल रहे हैं यहाँ पर, इन सब खेलों को खेलने में, सुखों को खेलने में लगी हुई और अपना निज घर, परमात्मा का घर, आनंद स्वरूप घर भूल गई। इसीलिए यहाँ पर सुखी और दुखी हो रही। तो कह रहे यार ये संगत जीव हुई बेटा, इनकी संगत करने से ये जीव ही बना रहता है और इन कारण तत्व गहन सेठा, इस तत्व ज्ञान को धारण नहीं करते, पकड़ते नहीं। और ये पकड़ में आना भी बड़ा मुश्किल है, आसान नहीं है, हर किसी के समझ नहीं आता। रोज समझाते फिर भी समझ नहीं आता।
वापस जीव बन जाते हैं, थोड़ी देर सुनते हैं फिर वापस जीव बन जाते हैं। यहाँ तो महाराज शिव बनाना चाह रहे हैं, परमात्मा ही बनाना चाह रहे हैं, लेकिन हम बार बार क्या करते, भूल जाते उस बात, बिसर जाते। तो आत्मा पक्षी का हाँ बाहर जाते हैं आत्मा, हाँ। जाते हैं आत्मा। हाँ। तो वो रोज सुनोगे तो फिर वो निशान पक्का हो जाएगा, लसरी आवत जाते सिल पर परत निशान। तो वो निशान को पक्का करना है अपने अंदर, ये बात को मजबूत करना है कि हम परमात्मा के अंश हैं, अजर हैं, अमर हैं, अविनाशी हैं। हमारा नाश नहीं होता। नाश किसका होता है? शरीर का होता है, और शरीर हम नहीं। ये विनाशी शरीर है, ये शरीर हमारे आधार से चल रहा है। हाँ, शरीर हमको नहीं चला रहा, हम शरीर को चला रहे। हम हैं तो शरीर है, हम नहीं है तो शरीर। शरीर का अलग से कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन अब भूल ये कर लेते हैं, हम अपने आप को शरीर ही मान लेते, तो जीव बन जाते और शरीर से सुख चाहते, तो जीव ही बने रहते। जब आपको अपने स्वरूप का आनंद आएगा, स्वरूप का बोध होगा, सस्वरूप की भान होगा, तो ये शरीर के सुख आपके लिए गौण हो जाए, महत्वहीन हो जाए। इनमें सुख बुद्धि जो हमारी है खत्म हो जाए। इसकी सुख बुद्धि को ही खत्म करना है। जब तक ये सुख बुद्धि बनी रहती है तब तक ये वासना से वासित होकर फिर आ जाता है। अंत काल में होती वासना, जहां में वासा पाया, कह सुखराम वासना ऊपर कर सवारी आया। जीव क्यों है? वासना के ऊपर सवारी करके जीव बनाओ, और बार बार फिर कर आ जाता है। जिस शरीर में सुख मिलता है उस शरीर में चला जाता है, जिसमें अधिक सुख जानता है उसमें चला जाता है। अंतमति सुख गति, जैसी मति उसकी रह जाती है वैसी गति उसकी हो जाती है। तो अपनी मति को सुधारना है, बुद्धि को साफ करना है। सत्संग में क्या करते, रोज यहाँ पर बुद्धि को मांजने का काम करते, सफाई करने का काम। रोज सफाई करना जरूरी ना, घर का भी झाड़ू पोछा सब होना जरूरी घर में, नहीं तो रह नहीं पाते। ऐसे यहाँ पर भी बुद्धि को रोज मांजना, रोज साफ करना। जिसमें गंदगी आ जाती है बहुत बाहर से, विकार आ जाते हैं बहुत बाहर से, इन सब विकारों को साफ करना जरूरी। तो यहाँ 1 घंटे रोज सफाई हो रही। कल नहीं थे ना, कर्तव्य तो माया पर कर्तव्य आज अपन निभायो केवल निभायो मतलब तुझे कर्तव्य निभाना पूरे रिवाज से संबंध रखी। यारे संगत जीव वही बेटा, इन कारण तत्व गए ने सेटा। इसलिए वो तत्व को, मुख्य चीज को, सार चीज को धारण नहीं करता। आपने तो निभाया, हमने काम निभाया। ये थोड़ी 1 घंटा भजन कर लिया, यानी आए तो नहीं किया। कह सुखराम राव सुन आई, यूं वो ज्ञान न फैले भाई। इस प्रकार से महाराज फरमा रहे कि ये ज्ञान आसानी से फैलता नहीं, क्योंकि सबको संसार के सुख चाहिए। जो सुख प्राप्ति का ज्ञान तो फैल जाएगा फटाफट, लेकिन ये जो आत्मा के कल्याण का ज्ञान है, ये आसानी से सबको समझ में भी नहीं आता और फैलता भी नहीं है। जिसके हाँ हाँ बहुत ऊंचा ज्ञान है। भाई हीरे की दुकान है, हीरे के ग्राहक कितने होते हैं? बहुत कम। हाँ, किराने के सामान के ग्राहक तो खूब है, गली गली में दुकानें भी है और सामान भी खूब बिकता है, लेकिन हीरे तो विशेष ही ग्राहक खरीदते हैं। तो ऐसे ये ज्ञान विशेष है, कोई कोई लेते हैं इसको, बिरले ही ले पाते। जो चरमा आवर्त में आ गए, जो परम पद की प्राप्ति के पास आ गए, तो वही ले पाते हैं। जो अभी दूर है, जिनको अभी और जन्म मरण में आना जाना है, वो अभी नहीं लेते। वो जब इनकी समय आएगा तब लेंगे कि अब हमको परमात्मा के पद में जाना, तब वो लेंगे। यहाँ जो भी आए हुए हैं सब चरमावर्त में पास में आए हुए, परमात्मा पद के निकट में है, तो इसीलिए ज्ञान सुन रहे, नहीं तो सुनते भी नहीं। महाराज यही बात समझा रहे हैं विठल राव को कि लोग क्यों नहीं सुनते, क्यों नहीं समझते। उनका भी समय जाने का, परमात्मा पद को पाने का आया ही नहीं। बाकी तो शोभा देख सकल जस गावे, कुदरत कला सकल मन भावे। ये सब जस की शोभा तो सब करते हैं, महिमा तो सब करते हैं, और सबके मन को भी ये कुदरत कला बहुत अच्छी लगती है। कुदरत कला अच्छी लगती है, लेकिन महाराज के लिए धारणा मुश्किल है।
क्यों धारना मुश्किल है? इनकी रीत कठिन सो होई, तिन कारण धार सके नहीं कोई। इसकी रीत थोड़ी कठिन है। कठिन मतलब संसार के सुख तो मन को भाने वाले, हाँ थोड़ी टेढ़ी है चाल। थोड़ा ये काम टेढ़ा यानी खांडे की धार पे चलने के समान है। क्या करे? कठिन चाल यारी नहीं आवे, ब्रह्म तेज सयो नहीं जावे। ये कठिन जो चाल है, इस चाल पर चलना आसान नहीं। जो ब्रह्म का तेज है, ब्रह्म का जो जोर है, वो सहन करने में नहीं आता। क्योंकि ब्रह्म का जोर, ब्रह्म का तेज जैसे से बढ़ेगा, वैसे वैसे माया का जोर कम होता जाए। लेकिन मन क्या चाहता है? माया के सुख। मन ये चाहता है। तो मन को ये चीजें अच्छी नहीं लगती। मन को तो तन के सुख अच्छे लगते हैं, इंद्रियों के सुख अच्छे लगते हैं, विषयों के सुख अच्छे लगते हैं। उसमें मन फटाफट लग जाता है, चला जाता है। 3 घंटे पिक्चर देख लेंगे, बिल्कुल नहीं हलेगी। क्योंकि वहां मन के विषयों की बात हो रही, मन के सुख की बात हो रही। हाँ तो भी देख लें, मन के सुख की बात हो रही। एकाग्रचित होकर देखते हैं, वहां से मन हटता ही नहीं। क्यों नहीं हटता? क्योंकि उनके सुख की बात है उसमें। तो वो इंद्रियों के सुख है ना, देखने के सुख है, गाने अच्छे चलते हैं तो कानों के सुख है। वो सब सुख की बातें चल रही है वहां पर, जिससे मन खुशी रहता है, मन को खुशी मिलती है। तो वो सब चीजें महाराज कह रही है, इसमें तो छोड़ना पड़ता है ये सब चीजें। यहाँ तो ये सब चीजें कुछ है ही नहीं, न तो यहाँ गाना है, न यहाँ बजाना है, कुछ भी तो नहीं है जिससे कि मन हाँ लग जावे। ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं है। तो महाराज कह रहे कि ये सब चीजें इसमें कुछ है ही नहीं। यहाँ पे गाने बजाने का काम होता तो वहां तो बहुत नाचने भी लग जाते हैं, करने भी लग जाते हैं। यहाँ न तो गाना है, न बजाना, न नाचना है। या तो नाच है तो अंदर का नाच है, भीतर का नाच है। भीतर में आत्मा, अंदर नाचती। तो कह रहे कि ऐसी एक कठिन रीत है कि जाने सही अधिक या होई तो पण धार सके नहीं। तो जानते तो सब है कि ये ऊंची बात है, लेकिन मन का काम ऐसा है कि वो इसमें लगने नहीं देता, बार बार उधर जाता है जिधर इसे सुख मिलते हैं। तो विठल राव इन कारण सोई, तत्व ज्ञान नहीं फैलियो को। इस कारण से तत्व ज्ञान फैला नहीं। क्यों नहीं फैला? कि 3 लोक का सुख उठावे, आनंद लोकता को जस गावे। क्योंकि ये क्या कहते हैं इसमें कि 3 लोकों के सुख आप छोड़ोगे तब जाके आपको आनंद लोक मिले। 3 लोक सो भया उदासी, जन अमर लोक का वास। अमर लोक का वास किसे मिलेगा? जो 3 लोकों के सुखों में आसक्त नहीं रहे, जो अपनी आसक्ति को वहां से हटा ले, जो अपनी चाहना को वहां से हटा लेगा, इच्छा को वहां से हटा लेगा, उसे आनंद लोक का साम्राज्य मिल जाए। छोड़ना तो छोटी सी चीज है, पाना बहुत बड़ी चीज। लेकिन छोटी चीज छोड़ने के लिए कोई तैयार हो गए तो बड़ी चीज नहीं है। अपन 9वीं क्लास छोड़ना नहीं चाहते क्योंकि वहां के दोस्त अच्छे हैं हमारे, 9वीं में ही बैठे रहना चाहते। तो 10वीं में कैसे जाओगे? नहीं जा पाएंगे। तो सब संसार में ही रहना चाहते हैं, यहाँ के सुख में ही रहना चाहते, तो परम पद कैसे पाओगे? तो महाराज कह रहे हैं कि आपको 10वीं में जाना है तो 9वीं को तो कम से कम नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ेंगे तो भी चले जाएंगे, चले जाएंगे। तो संसार के सुखों को महाराज कह रहे हैं कि 3 लोक का सुख उठाओ। यहाँ के सुखों से अपनी आसक्ति को उठाना है, हटाना है, चाहना को छोड़ना है। तो आनंद लोक का आपको जिसने छोड़ दिया यहाँ की जाना, उस आत्मा का आनंद लोक में जस होता है, कीर्ति होती है, महिमा होती है, सिद्धि होती है। क्योंकि वो आनंद लोक को पा जाता है।
तो जो आनंद लोक को पाएगा उसी की तो महिमा होगी। जो 3 लोकों के सुखों में ही उलझा रहेगा उसकी महिमा कैसे होगी आनंद लोक में? जो आनंद लोक गया ही नहीं, आनंद लोक जाएगा तो आनंद लोक का सदस्य बनेगा ना, और वो आनंद लोक के अंदर महिमा को पाएगा। एक कारण में वा कछु नाई, किस विधि जीव मिलावे माही। एक और कारण बता रहे महाराज कि इस आनंद लोक के ज्ञान में कोई करनी नहीं है, कोई क्रिया नहीं है। ऊंची धर्म कर्म धर्म नहीं सेवा, मंत्र इष्ट नहीं कोई देवा। कह रहे कि इस आनंद लोक के ज्ञान में न कोई कूची है, न कोई कर्म है, न कोई करनी है, न कोई धर्म है। ये तो कर्म और धर्म से अलग, पाप और पुण्य से अलग है, भरम और कर्म से अलग है। पाप पुण्य दुनिया सुन्यारा, भरम कर्म दुनिया सुन्यारा। जहां सु रहो लिवलाई, कै सुख राम राम बिन जग में सब ही कर्म उपाय। तो कह रहे महाराज कि पूंची धर्म कर्म नहीं सेवा, इसमें तो न कोई सेवा पूजा बताई, न कोई इसमें पूंची बताई, न कोई इसमें कर्म बताया है, न कोई इसमें करनी बताई है, न कोई इसमें क्रिया बताई है, न कोई इसमें धर्म बताया है कि ये ऐसा है। और मंत्र इष्ट नहीं कोई देव, न इसका कोई मंत्र है, न इसमें कोई इष्ट देव है। तो उस इष्ट देव की आराधना करोगे तो आपको परमात्मा मिल जाएंगे, ऐसा कुछ इसमें रखा ही नहीं। ये तो ब्रह्म ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, सबसे ऊंचा ज्ञान है। ये सारी विधियां इसमें नहीं है, ये सारे तरीके इसमें नहीं है, ये सारी रीतें इसमें नहीं है जो संसार में लोग फल प्राप्ति के लिए करते हैं। अनेक प्रकार के मंत्र, और सब मंत्रों के देवता अधिष्ठान के देवता है जो उस मंत्र की आराधना करने से प्रसन्न होते हैं, रिश्ते राजी होते हैं, और वो साधना करने वाले उस मंत्र को साधने वाले का कार्य सिद्ध कर देते। मंत्र में शक्ति होती है, उसके देवता प्रसन्न होकर वो कार्य कर देते। लेकिन महाराज कह रहे कि इसमें तो आपने ऐसा कुछ बाह्य चीजें रखी ही नहीं, बजरंग पर्चे आपने तो कोई इसमें रखे ही नहीं, नहीं इसमें आपने रिद्धाई सिद्धाई करामात कुछ नहीं रखे, चमत्कार दिखाना भी आपने इसमें कुछ रखा ही नहीं। लोग तो चमत्कार को नमस्कार करते, जहाँ चमत्कार होता है वहां पर कितने लोग पहुंच जाते, भीड़ लग जाती। लेकिन यहाँ तो कुछ आपने चमत्कार की बात कही, उल्टा कहा कि आप तो ये चमत्कार में करोगे, हृदय सिद्धाई दिखाओगे, करामात कर दू तो ये गले में फांसी डाल देती, उसकी गल फांसी डाले। उल्टा ये उलझा देती, फंसा देती, माया पकड़ लेती। माया बड़ी बलाय दाव दे, निर्गुण भक्त करे जा जन की, क्या माया चला। कहीं एक बस करे तो कहीं एक बस हो ही जाए। किसी को तो बस में कर लेती माया, और कोई आगे होकर ही चाहता है कि हमने तो इसी के लिए किया था कि हमें माया मिल जाए, मिल जाती माया, पकड़ लेती। तो महाराज कह रहे हैं कि ये सब चीजें तो पकड़ने वाली है, 3 लोगों में फंसाने वाली है, उलझाने वाली है, यहीं अटका कर रखने वाली। तो इन सब का महत्व आपकी बुद्धि में नहीं रहना चाहिए। इन सब का महत्व जिस दिन मिट जाएगा उस दिन परम पद को पा जाए। आत्मरीत सहजियों होई, बहुविध बिन थम्बे नहीं कोई। तत्व ज्ञान में कछु न मावे, तो कौन रीत कर हंसा पावे। कह रहे कि आत्मा के जीवात्मा के सुखों की रीते तो सहज सहज में सब लोग कर लेते मतलब क्योंकि उनको पता चलता है कि ऐसा सुख मिल रहा है प्रैक्टिकल। तो लोग कोई ठहरते नहीं है, उसको करने में लग जाते। लेकिन तत्व ज्ञान में कछु, इस तत्व ज्ञान का क्या फल है, ये तो आपको अमर करेगा। अमर फल की और कोई पहचान नहीं, दूसरे फलों की तो पहचान है कि ये फल मीठा है, खट्टा है, चटपटा है, कड़वा है, कसेला है, कैसा उसका स्वाद है। दूसरे सारे फलों के स्वाद चख सकते हैं इंद्रियों से, यानी इस रसना से पता चलते हैं।
लेकिन इसका स्वाद अमर फल का कैसा? बोले कहने में नहीं आता इसका स्वाद। घी का स्वाद कैसा है कहने में नहीं आता। गुड़ का तो बता देते हैं मीठा है, लेकिन घी का कैसा स्वाद है कह नहीं सकते स्वाद कैसा है। हाँ, लेकिन उसको घी को खाने के बाद गुड फीलिंग आती है, अच्छा आता, ताकतवर महसूस करते हैं, थोड़ा ताकत आई। ऐसे ही ये अमर फल का स्वाद कहने में नहीं आता, बता नहीं सकते कहकर, लेकिन जिसने पा लिया वो अजर अमर अविनाशी हो जाता। ये इसका फल है अमर फल का। तुम्हारा तो दूसरी चीजें बहिरंग इंद्रियों की, इसमें कुछ भी नहीं है कि इंद्रियों के द्वारा आपको अनुभव में आए, इंद्रियों के द्वारा आपको लखाए, ऐसी कुछ चीजें इसमें है नहीं। ये तो इंद्रियातीत ज्ञान। आत्मा अपने स्वरूप का बोध कर, जो इंद्रियों से अलग है, मन से अलग है, शरीर से अलग है, वो सत्स्वरूप आनंद स्वरूप कुछ जानती है, पाती है और जीती है उसमें। ये इसका अमर फल का फल है, लाभ है। तो तत्व ज्ञान में कछु न मावे, तो कौन रीत कर हंसा पावे। बोले इसके अंदर कोई चीजें है ही नहीं, तो बोलो हंस जो है, हंसवती आत्मा इसे कैसे पाएगी, कैसे पकड़ेगी, कैसे प्राप्त करेगी? वो पकड़ नहीं सकती, प्राप्त कर नहीं सकती। तो विठल राव अब बोलिया आनी, काया रखे कौन विधि प्राणी। तो विठल राव ने पूछा कि भाई आपने तो इसमें न तो कोई मंत्र रखा है, न कोई ऊंची रखी है, न कोई धर्म रखा है, न कोई सेवा रखी है, न कोई इष्ट देव रखे हैं। तो बोले फिर हम ये हमारे को जो शरीर मिला है, इस शरीर को हम कैसे चलाएं? क्या हम शरीर का कुछ काम करें नहीं, कुछ खावे नहीं, कुछ पीवे नहीं, शरीर को स्वस्थ रखे नहीं, या जहां से जैसे शरीर ठीक होता है वो काम कुछ ही नहीं करें? प्रश्न उठा। महाराज के साथ संवाद कर रहे थे, भाई आपको इस आत्मा के कल्याण के लिए तो कुछ करने की, महाराज कह रहे की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको जो शरीर मिला, ये व्हीकल मिला है, साधन मिला है, इसको आपको ठीक तो रखना है। किसके लिए ठीक रखना है? सुख लेने के लिए। किस लिए ठीक रखना? सुख लेने के लिए, सुख लेने के लिए। शरीर तो सब सुख लेने के लिए ठीक रखना, सुख लेने के लिए ठीक रखना। किसके लिए रखना? अपने स्वरूप के बोध के लिए शरीर मिला आपने, नहीं कि सुख लेने के। अपन तो सब सुख लेने में लगे हैं, इसी में शरीर पूरा। तो कह रहे हैं कि इस प्रकार से हंस इसे धारण नहीं कर पाते, क्योंकि सब सुख लेने में ही लगे रहते हैं। लेकिन हमें शरीर किस लिए मिला है? अपने स्वरूप के बोध के लिए, आनंद स्वरूप को प्राप्त करने के लिए। तो बोले कि फिर काया का क्या करें? महाराज कह रहे कि कह सुख राम देहि के ताई, करो सकल विध कारण नाही। मोक्ष काज विद एक नहीं चाहिए, सतगुरु शरण प्रीत कर रही। कह रहे आपका जैसे शरीर ठीक रहे वैसे सब काम करो, आपको कोई मनाही नहीं, सब छूट, खुली छूट, पूरी छूट। जैसे आपका शरीर को सूट करे वो सब। शरीर का काम अलग, आत्मा का काम पूरा अलग। इस बात को समझो, भेड़ मत करो, शेड़ भेड़ में नहीं करना, अलग अलग के लिए। शरीर के लिए मैं आपको बोले कुछ मनाही करता ही नहीं, ये खाओ, ये मत खाओ, ये करो, ये मत करो, मैं कुछ ही नहीं कहता। जैसा आपको ठीक लगे, शरीर जिससे आपका ठीक रहे वो सब करो। मेरी तरफ से इसके लिए आपको कोई मनाही नहीं, क्योंकि आत्मा का कल्याण से शरीर का कोई लेना देना है ही नहीं। शरीर संसार का, शरीर प्रकृति का है, और ये प्रकृति से स्वस्थ रहता, तो आप इसको स्वस्थ रखो। किस लिए स्वस्थ रखना है? कि हमको परमात्मा को पाना है, इसलिए हमें शरीर को ठीक रखना भी आवश्यक है। तो कह रहे महाराज, कह सुखराम देई की ताई, करो सकल विध कारण नहीं। कोई कारण नहीं है इसके लिए, और मोक्ष काज विदे, आपको इस आत्मा को परम मोक्ष की प्राप्ति के लिए कोई आपको अलग से
विधि, अलग से तरीका, अलग से करनी, अलग से क्रिया करने की कुछ भी आवश्यकता नहीं। तो बोले क्या करें? सद्गुरु शरण प्रीत करें, सद्गुरु के ज्ञान की शरण ले लो, तत्व ज्ञान की शरण ले लो, ब्रह्म ज्ञान की शरण ले लो, सत्स्वरूप के आनंद स्वरूप के ज्ञान की शरण ले लो और उस ज्ञान से अपनी प्रीत लगा लो, उस ज्ञान से अपना नेह जोड़ो, उस ज्ञान से ही हेतु कर लो कि मेरा कल्याण करने वाला है तो केवल और केवल सद्गुरु का ज्ञान, और कोई मेरा कल्याण करने वाला इस संसार में है नहीं। इस आत्मा के दो ही शरण है, के तो सद्गुरु और के राम जी। सद्गुरु आपको मिलते हैं तो वो आपको राम जी से मिलाते हैं। बिना सद्गुरु के ज्ञान के राम जी से मिल नहीं पाते। राम जी इतने नजदीक है, सबका तन का कपड़ा दूर है, लेकिन राम जी उससे भी पास है, फिर भी ज्ञान के बिना नहीं सूझते। इतने पास होते हुए, इतने नजदीक होते हुए, इतने निकट होते हुए भी उनका हमें अनुभव नहीं होता। बिना सद्गुरु के ज्ञान के हम उन्हें लख नहीं सकते। महाराज कह रहे कि आपने उनको लखना है तो सद्गुरु के ज्ञान की आवश्यकता है। सद्गुरु के ज्ञान से आप प्रीत लगा लो, हेत लगा लो कि यही ज्ञान मेरे काम का है, यही ज्ञान मेरे कल्याण को करने वाला है, यही ज्ञान मेरे को अविनाशी स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है, अजर स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है, सत स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है, आनंद स्वरूप को प्राप्त कराने वाला है। इस ज्ञान के बिना मैं अपने आप को मरण धर्मा ही मानता हूं कि मैं बार बार मरता हूं, बार बार जन्मता हूं। जिस दिन आपने अपने अविनाशी स्वरूप को पा लिया, जान लिया, समझ लिया, उसमें जी लिया, उसके बाद आपका मरना और जन्मना मिट जाए। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज, धन्य हो परम दयाल सद्गुरु राम जी महाराज ने धन्य हो अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने धन्य हो केवली भगवंता ने धन्य हो देवा तारण जहान ने धन्य हो मोक्ष के मालिका ने धन्य हो अनंत कोटि संताने धन्य हो राम सभा में राम राम सा राम राम सा राम 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 सा राम राम सा सब संताने सत्संगाने राम 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 राम